क्वेश्चन नंबर 19 हम पहले वीडियो में करवा दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो लघु मस्तिष्क। कौन सा? लघु मस्तिष्क, जो कि ये है लघु मस्तिष्क। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। तो लघु मस्तिष्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शराब का सेवन करने पर मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, जिसमें शराबी के कदम डगमगाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शराब का सेवन करने पर मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, जिससे शराबी का कदम डगमगाने लगते हैं। इसका आंसर डी ही होगा, लघु मस्तिष्क। ठीक है, लघु मस्तिष्क। अब क्वेश्चन नंबर 23 है। ये क्वेश्चन नंबर 23, फ्लोर और रूफ मस्तिष्क के किस भाग में होता है। फ्लोर और रूफ मस्तिष्क के किस भाग में होता है। मतलब फ्लोर और रूफ मस्तिष्क के किस भाग में होता है। मतलब कि हमारे सिर में किस भाग में होता है। इसका आंसर होगा सी, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में होता है। फ्लोर और रूफ मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो मध्य मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर है 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किधर है? 24 ये है, सुपीरियर कोलोकुली और इन्फीरियर्स कोलोकुलो मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुपीरियर कोलोकुली और इन्फीरियर कोलोकुलो मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है। तो इसका आंसर बी होगा, मध्य मस्तिष्क। किसका? मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कार्टेक्स को कितने पालियों में बांटा गया है। किसको? कार्टेक्स को कितने पालियों में बांटा गया है। तो 4। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कार्टेक्स को कितने पालियों में बांटा गया है। तो 4 पालियों में बांटा गया है। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्वचालित स्नायुमंडल निम्नलिखित में किस कार्य का संचालन करता है। क्या है? स्वचालित स्नायुमंडल निम्नलिखित में किस कार्य का संचालन करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर 26 का डी होगा, उपयुक्त सभी जो है होगा 26 का। उपयुक्त सभी में क्या क्या आ जाता है। आंतरिक अभियोजन आ जाता है। शक्ति संचय आ जाता है। संवेदनात्मक अभियोजना आ जाता है। किसमें? 26 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फिर 27 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस तांत्रिक का सबसे प्रमुख भाग निम्नलिखित में से कौन है। किसी तांत्रिक का सबसे प्रमुख भाग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 27 का ए हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
क्वेश्चन नंबर 28 है कि न्यूरॉन का कौन भाग उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है? न्यूरॉन का कौन भाग, मतलब कौन सा भाग है, कौन भाग उत्तेजनाओं का ग्रहण करता है? तो 28 का हो जाएगा बी, जो कि है डेंड्राइटस। डेंड्राइटस। यूनान का कौन भाग उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है? तो डेंड्राइटस। कौन सा? तो बी होगा डेंड्राइटस। क्वेश्चन नंबर 29 है कि क्वेश्चन नंबर 29 है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के क्रम में कौन तंत्रिका कार्य करती है? उत्तेजना और प्रतिक्रिया के क्रम में कौन तंत्रिका कार्य करती है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि है उपयुक्त सभी में 3 हैं, जो कि है संवेदी तंत्रिका, गति तंत्रिका, सहचर तंत्रिका। उत्तेजना और प्रक्रिया के क्रम में कौन तंत्रिका कार्य करती है? तो संवेदिक तंत्रिका, गति तंत्रिका, सहायक तंत्रिका। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि मस्तिष्क के किस भाग को संवेग का केंद्र माना गया है? मस्तिष्क के किस भाग को संवेग का केंद्र माना गया है? तो 30 का आंसर होगा ए, जो को है हाइपोथैलेमस, जो कि खान सर पढ़ाते हैं तो बोले भी हैं, अगर आप देखे होंगे तो। मस्तिष्क के किस भाग को संवेग का केंद्र माना जाता है? तो हाइपोथैलेमस की वजह से जो होता है, क्या होता है, मस्तिष्क के किस भाग को संवेग का केंद्र माना गया है। और क्वेश्चन नंबर 31 है, हाइपोथैलेमस निम्नलिखित में किस कार्य का संचालन करता है? क्वेश्चन नंबर 30, हाइपोथैलेमस निम्नलिखित में किस कार्य का संचालन करता है? तो प्यास, भूख, यौन, मतलब उपयुक्त सभी तीनों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 है, बृहत्तर मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? बृहत मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? 32 का आंसर होगा खोपड़ी के हड्डी के नीचे। हमारी खोपड़ी जो है उसके हड्डी के नीचे है क्या? बृहत मस्तिष्क जो है वहाँ स्थिर होती है खोपड़ी के हड्डी के नीचे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कार्टेक्स का रंग निम्नलिखित में कौन सा होता है? कार्टेक्स का रंग निम्नलिखित में कैसा होता है? तो इसका रंग भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। और क्वेश्चन नंबर 34, स्नायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? स्नायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 34 का आंसर होगा ए, जो कि 3 भागों में। स्नायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3। और क्वेश्चन नंबर 35 जो चलते हैं, इसका आंसर, मानव मस्तिष्क का सबसे पहला हिस्सा क्या है? मानव मस्तिष्क का सबसे पहला हिस्सा क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, मानव मस्तिष्क का सबसे पहला हिस्सा क्या है? तो डी होगा मेडुला, जो कि चिन्ह लगी गया है, मेडुला। मानव मस्तिष्क का सबसे पहला हिस्सा क्या है? तो मेडुला। और यह है मेडुला की लंबाई कितनी होती है? जो मानव मस्तिष्क में पहला हिस्सा होता है मेडुला, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 36 का आंसर ए होगा, 1 इंच होती है, मात्र 1 इंच। इतनी
मात्र 1 इंच होती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का स्राव सीधे रक्त में मिलता है? निम्नलिखित में किस ग्रंथि का स्राव सीधे रक्त में मिलता है? तो इसका आंसर होगा अंतःस्त्रवी, जो कि है फर्स्ट ही में अंतःस्त्रवी। चलिए, अगर वीडियो ठीक ठाक लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और आगे देखने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।